तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया। युद्ध के मैदान में भारत की शान तिरंगा उस रक्षा कवच की तरह है जिसके लिए बड़े बड़े देश भी रास्ता खोल देते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस युद्ध में भी भारत ने ये प्रूफ कर दिया है कि जब बात भारत की आती है, तिरंगे की आती है, तो हर देश बाहें फैलाए खड़ा रहता है। यूक्रेन की जंग में ये शुरू हुआ था, आपको हम याद दिलाएं, उस वक्त भी भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए थे और उस दौरान कैसे मदद हुई थी। आपको जरा दो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध 2022 की तस्वीर आप देख रहे हैं और ईरान का जो युद्ध अभी चल रहा है 2026 की। तो जो यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो भारतीय नागरिक ही नहीं, बताएं आपको पाकिस्तानी नागरिक भी हाथ में तिरंगा लेकर जंग के मैदान से देखिए कैसे सुरक्षित बाहर निकले थे। और अब इस वक्त की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान के साथ जब युद्ध चल रहा है, सब कुछ जलकर खाक हो रहा है और लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है हॉर्मुज से अपने तेल के टैंकर्स निकालना। वहीं भारतीय जहाज बिना किसी निशान के शान से भारत लौट आया है। आपको हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं, जंग के मैदान से लौटा है। जहां अमेरिका के जहाज भी समंदर में भस्म हो रहे हैं, वहां भारतीय जहाज तिरंगा लहराते हुए देखिए कैसे शान से लौटा। वंदे भारत माता की। और देखिए तिरंगे को देखते ही जंग के मैदान में कहा जाता है कि इन्हें मत रोको। ऐसा हुआ भी, हमने आपको दिखाया कैसे 2022 में भी हुआ और अब फिर इसे दोहराया जा रहा है। अगर आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में एक बार फिर कैसे तिरंगे की ताकत देखी जा रही है, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। साल 2022 में यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी, जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। उस दौरान भारतीय सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। 20,000 से ज्यादा छात्रों को भारत वापस लाया गया था उस वक्त, और छात्रों ने कहा था कि वाहनों में उनसे कहा गया था कि तिरंगा लगा कर निकले। मिलिट्री चेक पॉइंट्स पर तिरंगा देखकर उन्हें सेफ पैसेज दिया गया। ऐसे में कई छात्रों ने अपने कपड़ों पर स्प्रे से तिरंगा बना लिया था। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। छात्रों ने कहा था कि तिरंगा हमारी सुरक्षा की गारंटी बना। और अब ईरान युद्ध के बीच एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां भारतीय तेल टैंकर तिरंगे के साथ लहराता हुआ पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट से आसानी से निकल आया। और आपको बताएं ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि जहां बड़े बड़े देशों के जहाज समंदर में औंधे मुंह समा जा रहे हैं। हम आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं, आप जरा इस तस्वीर को बहुत गौर से आप देखिए और समझिए कि तब भारत के जहाज कैसे फुल सायरन बजाते हुए हॉर्मुज पार कर रहे हैं। इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं, जहां अमेरिकी जहाजों को कैसे धुआं धुआं कर दिया जा रहा है, तेल टैंकर वाले जहाजों को आप देखिए, और भारतीय जहाज कितनी आसानी से तिरंगा लहराता हुआ सुरक्षित पहुंच रहा है। यही फर्क है भारत में और बाकी देशों में। हमारी जो कूटनीति है उसका असर इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा है। और आपको बताएं कि अब तो दो जहाज हैं जो आ रहे हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, और ईरान ने बकायदा, क्योंकि उन पर तिरंगा लगा, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें जाने की इजाजत दी गई है। मतलब उन पर कोई अटैक नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका के जहाज नहीं गुजर पाएंगे, यूरोप के नहीं गुजर पाएंगे, लेकिन भारत के बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। तो भारत के जो तिरंगे की ताकत है वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं और बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समंदर में अब डोनाल्ड ट्रंप भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि हॉर्मुज में ताक लगाकर हमला करने के इंतजार में बैठा है ईरान। सबसे ज्यादा चोट अमेरिका को ही देना चाहता है ईरान, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता के सामने कहते हैं कि वो ईरान युद्ध जीत चुके हैं। और उनका ये बयान जनता तक पहुंचने से पहले ही हॉर्मुज की तस्वीर पहुंच गई है, जहां ईरान ने समंदर के अंदर जहाजों का पाताल लोक बना दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कैसे खुद को विजेता बना रहे, बता रहे हैं कैसे विजेता, पहले सुन लीजिए। And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. देखिए ट्रंप कह रहे हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, जरा जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप जो कहते हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल अपनी जनता को,
अमेरिकन को, क्योंकि वहां पर विरोध की आवाज तेज हो गई है। लेकिन ईरान कह रहा है कि जंग खत्म नहीं हुई है। मुश्तबा खामनेई जैसे ही अब ताकत में आए हैं, जैसे ही उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने अटैक्स और तेज कर दिया। और उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि चाहे तेल टैंकर्स हो, चाहे अमेरिकी ठिकाने हो, यूएस बेसेस हो मिडिल ईस्ट में, सब पर ये अटैक्स हो रहे हैं। और ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये ट्रंप भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेफ एग्जिट निकालने के लिए वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, ट्रंप जब कहते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, तो हकीकत तो कुछ और है। सारी दुनिया ये जानती है। तस्वीरों से हम आपको जरा दिखाते हैं और बताते हैं। ये तस्वीर आप जरा गौर से देखिए, जहां आईआरजीसी की नेवी ने एक अमेरिकी टैंकर को समंदर के अंदर ध्वस्त कर दिया है। आप देखिए कैसे धुआं धुआं अमेरिकी टैंकर हो गया है। यूएस का ये तेल टैंकर है, जिसको आप इस तरह से जलते हुए समंदर में देख रहे हैं। यूएस का तेल टैंकर आपने देख लिया किस तरह से भयंकर ब्लास्ट हुआ है। और ये बताती है तस्वीरें कि ईरान झुक नहीं रहा है। इस बीच आपको बताएं कि सलाला पोर्ट है ओमान का, वहां पर भी अटैक हुआ है। जरा आपको तस्वीर के जरिए दिखाती है। देखिए ये तेल टैंक है, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये सलाला पोर्ट है और इस पर भी अटैक हुआ है। यानी ईरान कह रहा है कि कोई भी तेल टैंक हम गुजरने नहीं देंगे, चाहे वो ओमान के लिए हो, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे वो यूरोप के लिए हो। ये देखिए एक और बार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसे हरमूज युद्ध इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हरमूज से ये गुजरने की इजाजत नहीं दे रहा है। यूएस का तेल टैंक आपने देखा जिसे तबाह किया गया है, और ओमान का तेल टैंक देखो। और अब आपको जरा बताएं कि थाईलैंड का भी शिप, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मयूरी, ये थाईलैंड का शिप है, इसे भी कैसे ध्वस्त कर दिया गया अटैक्स करके, आप तस्वीर में देख रहे हैं। और ये तस्वीर भी बता रही है कि ईरान नो मर्सी मोड में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी ऐसा शिप किसी भी देश का हो गुजरने नहीं दिया जाएगा। हालांकि भारत का गुजर रहा है, लेकिन सिर्फ भारत को इजाजत फिलहाल दी गई है, 2 शिप्स जो आ रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीर देखकर समझ जाइए कि थाईलैंड का भी शिप कैसे निशाने पर आ गया है। और अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बताएं कि हॉर्मुज में अब खतरा बहुत बढ़ गया है। जहां ईरान किस तरह से हमले कर रहा है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। कुछ इस तरह से एक तेल टैंकर को मिनटों में मिटा दिया जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, और इसमें क्योंकि तेल है, ऐसे में आग बहुत भयंकर, बहुत विकराल लगती दिखाई दे रही है। और देखिए हॉर्मुज में भारत को छोड़कर दुनिया भर के जहाजों पर खतरा है। तो आईआरजीसी के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया है कि जो ट्रंप की चाल चलेगा वो समंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। बयान सुन लीजिए जरा। جنگه هرمز بدون تردید و لحظه‌ای غفلت تحت مدیریت هوشمند نیروهای شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار دارد. متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور ندارند. از تهاجمات مؤثر حماسی و دلیرانه نیروهای مقاومت که ادامه حملات گسترده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. ये खबर, जब ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी इसी से जुड़ी। आपको बताएं हॉर्मुज में जापान पर अटैक हुआ है, ऑयल शिप पर हमला कर दिया गया है। जापान के ऑयल शिप पर यह अटैक हुआ है, जिससे जापान नाराज है। ऑयल शिप पर हमला करना गलत है, जापान की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो ऑयल शिप पर यह अटैक हुआ है जापान के। आपको बताएं हॉर्मुज से ये गुजरने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरह से ईरान ने क्लियर किया है कि किसी भी ऑयल शिप को गुजरने नहीं देंगे, ऐसे में जापान की शिप को भी निशाना बनाया गया है। और इस बीच ईरानी सेना ने समंदर पर कब्जा जमा लिया, ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके बाद हॉर्मुज को कैसे पाताल लोक बना दिया गया है, कौन कौन से शिप्स अब तक एलिमिनेट किए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए जरा हम आपको बताते हैं युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक किन किन जहाजों को निशाना बनाया गया। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए 1 मार्च को मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड टैंकर, इसे निशाना बनाया गया, ये आइसलैंड का था। वहीं जिब्राल्टर फ्लैग्ड टैंकर हरक्यूलिस स्टार को भी निशाना बनाया गया, ये ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। फ्लाउ फ्लैग्ड टैंकर था,
ये एक और देश है, उसका जो टैंकर था उसे निशाना बनाया गया। 4 मार्च को माल्टा का फ्लैग टैंकर शिप था सेफीन प्रेस्टीज, उसे निशाना बनाया गया। 3 से 5 मार्च के बीच बुल कैरियल गोल्ड ओक ऑयल टैंकर, इसे निशाना बनाया गया लिब्रा ट्रेडर के टैंकर को। 11 मार्च को थाईलैंड फ्लैग बुल कैरियर मयूरी नारी, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसको निशाना बनाया गया है। 11 मार्च को ही जापान के फ्लैग कंटेनर शिप वन मैजेस्टी को निशाना बनाया गया। अभी एक और जानकारी है, एक और शिप को वहां न्यूट्रलाइज किया गया है। वहीं 11 मार्च को ही मार्शल आइलैंड्स के फ्लैग स्टार विनित को निशाना बनाया गया। और 11 से 12 मार्च सेफ सी विष्णु और जेफरीज, ये यूएस का ऑयल टैंकर शिप था।